मुअज़्ज़ अयमन शकूर भाई रात देर तक जागते रहे। रात के पिछले पहर उनकी आंख लग गई। हसब मामूल उनकी बीवी सुबह बेदार हुई। उन्हें नमाज के लिए जगाया तो वह न उठे। जगाते जगाते नमाज का वक्त निकल गया तो उन्होंने शौहर के लिए नाश्ता बनाया और साथ ले जाने के लिए खाना भी तैयार कर दिया। इस दौरान भी आवाज़ें देती रहीं। उनके दफ्तर जाने का वक्त हो गया लेकिन वो न उठे। उनकी बीवी ने कहनी पकड़कर हिलाई। वो तब भी न उठे तो बीवी रोने लग गई कि रात को इन्हें बुखार था। अफसरों ने उनसे इतना काम लिया कि वो मर गए और मैं बेवा हो गई। आनन फानन पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि शकूर भाई का इंतकाल हो गया है। घर का कच्चा सहन था। भाई शकूर को गस्ल के लिए नीचे लटाया गया। वो कपड़े पहने हुए ही थे कि किसी ने उनके मनहा पर साबन लगा दिया। उसी वक्त वो होश में आ गए। फिर चीखते और आंखें मिलते हुए उठ बैठे। मेरी आंखों में मिर्चें किसने डाली हैं? उन्हें जिंदा होते देखकर करीब खड़े कमज़ोर दिल अफराद डर गए। पूरे घर में चीख पुकार मच गई थी। औरतों ने अपनी चप्पलों की भी परवाह न की और चीखती चलाती भागने लगीं। इस अफरात फरी में किसी को निकलने का रास्ता ही नहीं सोच रहा था। कुछ औरतें कमरों में घुस गईं और कुछ बाहर रह गईं और दरवाजे बंद कर लिए। दूसरी औरतों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि हमें भी तो अंदर आने दो, लेकिन अंदर वाली औरतों ने डर के मारे दरवाज़ा ही नहीं खोला। शकूर भाई के करीबी अजीज़ भी सोचे समझे बगैर घर से निकल गए थे। घर के बाहर बहुत से दूसरे लोग भी जमा थे। उन्होंने बदहवास लोगों को घर से फरार होते देखा तो एक एक को रोक कर उससे वजह पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब देने के लिए कोई न रख सका। एक आध ने हिम्मत करके खौफ ज़दा लहजे में फूट फूट कहा, लेकिन इतने से जवाब से किसी का गुजारा न हो सका। चनांचा जब घर खाली हो गया तो गली में खड़े लोग, जिन्हें नहीं पता था कि कौन मरा है, तजस्सुस से मजबूर होकर घर में दाखिल होना शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि घर में सिर्फ शकूर भाई मौजूद हैं। कमरों के दरवाजे बंद थे। एक दरवाज़ा गलती से किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, जिसमें उनकी अहलिया बंद हो गई थी। शकूर भाई बेचारगी का चेहरा लिए बैठे थे। उन्हीं से लोगों ने पूछा, इंतकाल किसका हुआ है? शकूर भाई चिढ़कर बोले, इंतकाल मेरा हुआ है। बाहर से आने वाले, जो कि इस मामले से वाकिफ़ न थे, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिसके इंतकाल पर आए हैं वही उनके सामने खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? मोहल्ले के चंद मोतबर अफराद ने आने वालों को बताया कि यही शकूर भाई हैं जिनका इंतकाल हुआ है। एक बुज़ुर्ग ने गौर से नहीं सुना तो पूछ लिया, वो कहाँ है जिसका इंतकाल हुआ है? शकूर भाई को ये सुनकर गुस्सा आ गया। बोले, मैं ज़िंदा बैठा हूँ और लोग मेरी कब्र का बंदोबस्त करने भी चले गए। मेरे मरने का इंतज़ार तो क्या होता? शकूर भाई के एक दोस्त ने कहा, भाई हमें तो यही पता चला था कि तुम मर गए हो। शकूर भाई गुस्से से बोले, किसने कहा है कि मैं मर गया हूँ? मैं गहरी नींद सो रहा था। बीवी समझी कि मैं मर गया हूँ। बेचारी ने बीवा होने के सदमे से वावेला मचा दिया और लोगों ने मुझे दफनाने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। एक मोहल्लेदार ने पूछा, लेकिन तुम मरे कैसे थे? शकूर भाई झंझलाकर बोले, कल दफ्तर में काम बहुत था, रात देर तक काम करता रहा, थिकन से चूर घर आया था। रास्ते में धूल मिट्टी फांक फांक कर नज़ला खांसी से बुखार सा हो गया। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रात देर तक जागता रहा। सुबह अजानों के वक्त ही कहीं नींद आ सकी। इंतहाई गहरी नींद की वजह से जब मैं नहीं उठा तो बीवी ने मुझे मुर्दा और ख़ुद को बेवा समझ लिया। बेवकूफ़ औरत ने मुझे जीते जी ही मार दिया। इसी वक्त बाहर से बंद कमरा खोला गया तो देखा कि उनकी बीवी वहाँ बेहोश पड़ी है।